ठीक है, जब तुम ऐसा करते हो तुम्हारे पास शिक्षाएं सुनने का समय भी होता है और स्वयं बाइबल का अध्ययन करने का समय भी। मैं तुमसे विनती करता हूं, खुद बाइबल का अध्ययन करो। हर दिन कम से कम 2 या 3 घंटे निकालो ताकि वचन का अध्ययन कर सको। जो बातें पवित्र आत्मा तुम्हें दिखाए और सिखाए उन्हें लिख लो, नोट्स बनाओ। यही तरीका है जिससे तुम अपनी आत्मिक आग के लिए तेल पैदा कर सकते हो। वचन इफिसियों अध्याय 3:19। और तुम मसीह के उस प्रेम को जान लो जो सभी प्रकार के ज्ञानों से परे है, ताकि तुम परमेश्वर की सभी परिपूर्णताओं से भर जाओ। परमेश्वर के उस प्रेम को जान लो, मसीह के उस प्रेम को जान लो, क्योंकि वचनों के ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा और मसीह के ज्ञान के द्वारा हम परमेश्वर की परिपूर्णता तक पहुंचते हैं। परमेश्वर की परिपूर्णता मसीह के प्रेम में पाई जाती है। इसे कहा जाता है उसके प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, गहराई और ऊंचाई जो हमारी समझ से परे है। इसलिए जब हम वचन और आत्मा से भरे चीजों का अध्ययन करते हैं, लगन, सतर्कता, लगातार और मेहनती तरीके से करते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं। पौलुस ने अपने सेवक तिमुथियुस से कहा, अध्ययन कर ताकि तू अपने आप को परमेश्वर के सामने योग्य ठहरा सके। ऐसा काम करने वाला बने जिसे लज्जित न होना पड़े, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम वचन का अध्ययन करो ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम प्रभु के योग्य चाल चलो और हर बात में उसे प्रसन्न करो, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम वचन का अध्ययन करो ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ ताकि तुम प्रभु के योग्य चाल चलो और हर बात में उसे प्रसन्न करो। आग को जलाए रखने के 5 तरीकों में चौथा बिंदु है, आत्मा में प्रार्थना करो। आत्मा में प्रार्थना करो। नई भाषाओं में बोलो। नई भाषाओं में बोलने का प्रयास करो। नई भाषा नहीं बल्कि नई भाषाएं। यीशु ने कहा, मेरे नाम में तुम नई नई भाषाएं बोलोगे। नई भाषाएं, सिर्फ एक भाषा नहीं, नई नई भाषाएं। सो अपने आत्मा से विभिन्न भाषाएं निकालने की कोशिश करो। गरजो,